16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान पर अब किसान संगठन और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। किसान संगठन जहां 16 फरवरी को धान मंडी जंक्शन से रैली निकालना चाहते हैं, तो वहीं जिला प्रशासन 16 फरवरी को धान मंडी जंक्शन में पीएम मोदी के वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है। और इसी को लेकर एसडीएम हनुमानगढ़ ने आज किसान संगठनों के साथ जिला कलेक्टर में बैठक की। किसानों से धान मंडी की बजाय कहीं और से रैली निकालने का आह्वान किया, लेकिन किसान प्रधानमंत्री का कार्यक्रम धान मंडी जंक्शन में नहीं कराने पर अड़े रहे। किसान मोर्चा की कॉल है 16 तारीख को भारत बंद की। उसके लिए हमें तहसीलदार महोदय और एसडी महोदय ने बुलाया था। सभी किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, तो तहसीलदार महोदय ने और एसडी महोदय ने हमसे पूछा कि अब आपका 16 तारीख को क्या प्रोग्राम रहेगा। तो हमने कहा भाई हमारा प्रोग्राम तो 3 महीने पहले से किसान मोर्चा की कॉल है, 16 तारीख को भारत बंद रहेगा, मतलब भारत बंद रहेगा, हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन भारत सरकार ने अपना प्रोग्राम रख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है उनको वो बताएंगे। अब इन्होंने पता नहीं किस मंशा से ये प्रोग्राम धान मंडी में रखा है। और अब खबर राजसमंद से है, जहां पर आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में चोरों ने जिले के धनाका गांव में 3 मकान के ताले तोड़ दिए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से जेवरात सहित लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया है। सुबह उठने पर परिवारजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तलाश शुरू की गई है। चूरू के गांव सैनाली छोटी में करीब 3 साल पहले विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में चूरू जिला और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक ने बताया कि उनका दामाद बेटी पर नगद रुपए लाने के लिए दबाव बनाता था, उसके साथ मारपीट करता था। 27 अक्टूबर 2021 को शाम को 5 बजे आसपास फोन आया और कि उसकी बेटी ने रोते हुए उसे बताया कि उसका पति उसको रात में जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगली सुबह जब पिता पहुंचे घर तो उनकी बेटी सुशीला की मौत हो चुकी थी। इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री सुशीला का विवाह 2/4/2018 को ग्राम सैनाली छोटी चूरू के रामोतार पुत्र कृष्णाराम जाट के साथ हुआ था। शादी के बाद से रामोतार शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। जब वहाँ सैनाली छोटी में पहुँचे दूसरे दिन तो सुशीला की लाश पड़ी हुई थी। उसका आरोप था कि सुशीला को फांसी पर लटका करके मार दिया। बाद साक्ष्य व सुनवाई के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 304B नहीं मानी, यानी कि न्यायालय ने ये नहीं माना कि दहेज की कोई मांग की गई थी। न्यायालय ने यह माना कि रामोतार उसके साथ सुशीला के साथ शराब पी करके मारपीट करता था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। देश और दुनिया में प्यार के इज़हार का दिन वैलेंटाइन डे बड़े उत्साह और उमंग के साथ भी मनाया जाता है। लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रदेश के कई शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वैलेंटाइन डे है भारतीय संस्कृति पर प्रहार। प्रेम का सस्ता संस्करण हमें नहीं स्वीकार। पश्चिम का दस्तूर हमें नहीं मंजूर। कभी पश्चिम से पूरब मिला है जो मिलेगा। जहां का फूल है जो वहीं पे खिलेगा। तस्वीरें दो लेकिन मकसद एक, वैलेंटाइन डे का विरोध। वैलेंटाइन प्रेम का उदात्त रूप नहीं बल्कि बाजार का दिया निहायत ही सस्ता और सतही स्वरूप है, जिसे बर्दाश्त करना भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा। उसके मूल्यों का गला घोटना होगा। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक हमारे देश में बहुत ही कम लोग जानते थे। आज उस दिन का इंतजार करने वाला एक अच्छा खासा वर्ग उपलब्ध है।
अगर आप सोच रहे हैं इसे चाहने वाला युवा वर्ग ही इस दिन का इंतजार विशेष रूप से करता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका विरोध करने वाले बजरंग दल, हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठन भी इस दिन का इंतजार उतनी ही बेसब्री से करते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर पाली शहर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के सूरजपोल चौराहे पर शिवसेना शिंदे गुट के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और वैलेंटाइन के विरोध में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइन के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम होंगे तो इसकी विस्तृत कार्य योजना को लेकर आज सभी प्रभारी और सभी संयोजकों की बैठक थी। भाई साहब, एक छोटा सा सवाल। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरा है। अशोक गहलोत ने कहा कि उनका बलिदान जो है वो भूला नहीं जा सकता, और उन्होंने ये भी कहा अशोक गहलोत जी का बलिदान, सोनिया गांधी का बलिदान, और राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। इस पर आप क्या? देखिए, चूंकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी जितने भी राज्यसभा के सीटें थी, अधिकांश कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है या उनको योग्य नहीं समझते हैं। सोनिया जी आई हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है, इस पे मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 20 तारीख को प्रवास है और 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का इसी लोकसभा प्रवास की योजना को लेकर वो 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भाई साहब, एक सवाल गांव चलो अभियान से जोड़कर एक सवाल था मेरा, क्योंकि ये एक पहला ही ऐसा अद्भुत प्रयोग आपकी पार्टी ने किया जो हटकर था लोकतंत्र में, कि गांव में आपने रातें बिताई। क्या आपके रात में जो रात बिताई आपने गांव में, उससे फीडबैक गांव में मिला? क्योंकि आज भी दूसरी कई ऐसे गांव हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ऐसी रोड है, उनके अभाव में डिलीवरी में दम तोड़ देती महिलाएं। तो क्या इस रात्रि विश्राम के बाद कुछ गाँव में बदलेगा, या ये भी एक वोट बैंक का महज एक माध्यम ही बनकर रह जाएगा? रात्रि विश्राम नहीं, रात्रि प्रवास, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने पिछले टेन्योर में भी प्रत्येक विधानसभा में भी एक एक दिन का और रात्रि का प्रवास किया है, और अभी भी वहां जाने के विषय सिर्फ राजनीति नहीं। आपको आश्चर्य होगा, इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में जो औसत अनुसार जो जिले हैं औसत रेट से कहीं नीचे हैं, तो उनको विशेष रूप से आकांक्षी जिले मानकर उनको बराबर लाने के लिए अलग से योजनाएं दी गई, अलग से प्रयास किए गए। और आकांक्षी गांव थे जो कहीं कहीं औसत रेट से बहुत नीचे थे, उनको प्रधानमंत्री आदर्श गांव में लिया गया, ताकि उनकी चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी डेवलपमेंट का काम है, तो अन्य गांव की तुलना में वो बराबर आ सके, ऐसे प्रयास किए गए। ये आदमी को अनाज, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज किसी के घर में कनेक्शन नहीं है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मुफ्त में न सिर्फ बिजली का कनेक्शन देना, बल्कि बिजली का बल्ब भी केंद्र सरकार लगा के देती है। तो ये मैं सोचता हूँ वहां जाने के पीछे ध्येय ये कि हम सब लोगों का गांव के लोगों से मिलना, गांव के लोगों से बातचीत करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में चर्चा करना, और आगामी दिनों में और क्या रोड मैप हम लोगों के हाथ पे काम हाथ में लेना है, ये बहुत विस्तृत रूप से इसकी परियोजना बनी। 25 लोकसभा सीटों के लिए 24 सीटों पर आपने मंत्रियों को प्रभारी बनाया, एक सीट पर महंत बालकनाथ जी को प्रभार दिया आपने, कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाने जा रहे, क्या संकेत क्या है? एकमात्र है वो जो मंत्री नहीं। बाबूलाल जी, मुझे लगता है कि ज्योतिषी है क्या? चलिए, वहां चूंकि मंत्रियों की संख्या हमारी जितनी थी उतने लोकसभा क्षेत्र दिए गए, बाकी बाबा बालकनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
उनको एक लोकसभा क्षेत्र। वैसे लास्ट सवाल है, पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस से आपके संपर्क में कुछ लोग हैं, वो भी पार्टी छोड़कर आ सकते हैं लगातार कांग्रेस? देखिए, देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर। तो कहीं कहीं पिछले लंबे समय से देखेंगे हम लोग, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से चूंकि एक परिवार की पार्टी बन चुकी है, नेशनल फर्स्ट लेकर ध्येय को लेकर कोई काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबका विश्वास मोदी जी के प्रति है। वैसा एक लास्ट बीजेपी की बैठक खत्म हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव के लिए त्रिस्तरीय कार्यक्रम हमने तय किए हैं और रणनीति बनाई गई है। चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। आज काफी महत्वपूर्ण बीजेपी की बैठक थी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और उसी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 20 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है, आखिरकार जनता का क्या फीडबैक है, इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसके बाद सीपी जोशी ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो कुल मिलाकर बीजेपी चुनावी मोड में अब नजर आ रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं और आज ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि कल ही संयोजक प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे। बड़े बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी और आज उन्हीं के साथ सुनील बंसल की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के संदेश को प्रदेश के नेताओं के साथ साझा किया गया। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबरों का। दरअसल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता रहा है और राजस्थान के सरहदी जिले अनूपगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में प्रेमियों का हुजूम उमड़ता है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यहां दफन है इश्क की दर्दनाक दास्तान। प्रेमी जोड़ों के सजते हैं अरमान, मोहब्बत की मुराद पर लगती है मुहर। लैला मजनू की मजार पर भीड़ बेशुमार, जर्रा जर्रा इश्क, कतरा कतरा मोहब्बत। कतरा कतरा लफ्ज पिरोए तब हुए अल्फाज मुकम्मल, जर्रा जर्रा दर्द से लबालब है तब हुए जज्बात मुकम्मल। वर्षों से बिगड़ी बनाने की आस लिए लोग यहां आते रहे हैं, फैज पाते रहे हैं, किस्मत संवारते रहे हैं। मजार पर उमड़ी भीड़ बता रही है कि यहां इश्क के मारे आते रहे हैं, मोहब्बत की मंजिल पाते रहे हैं। लेकिन गौर करने वाला सवाल यह है कि लैला मजनू का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उनका मेला भारत पाक सीमा पर बसे अनूपगढ़ के बिंजौर गांव में कैसे शुरू हुआ। और हम लोग भी काफी समय से यहाँ हैं और वहां के ग्रामीणों से सुनते आए हैं कि ये सरहदें तो आज बाटी है। काफी समय पहले लैला और मजनू हुए थे, तो पाकिस्तान से जब सरहदें नहीं थी तब ये लोग वहां से आए थे। सुरेंद्र कुमार समेत ज्यादातर लोगों का मानना है कि उस समय पाकिस्तान में जन्मे लैला मजनू अंतिम समय में अनूपगढ़ के बिंजौर गांव ही आए थे। लैला के भाई दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे। दोनों छिपते छिपाते पानी की तलाश में यहां पहुंचे, लेकिन प्यास से दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों को यहीं दफना दिया गया। क्योंकि आपको ये भी ध्यान है कि लैला और मजनू में जो इनके पारिवारिक कारण थे, उस वजह से इनको वहां से निकाल दिया गया था। ये छुपते छिपाते भाग गए थे और यहां जब आए तो भूख प्यास से इनका जो है निधन हो गया था। तो स्थानीय लोगों ने उस समय इनकी कब्रें जो है वो पास पास बना दी, और कब्र बनाने के बाद में ऐसी मान्यता रही कि नव दंपति या प्रेमी प्रेमिकाएं जितने भी लोग यहां आते हैं एक उम्मीद से आते हैं। दोनों की इस प्रेम कहानी और कब्रों का राज यहां आजादी के बाद खुला। 1960 के बाद से यहां मेला भरने लगा, जो आज तक जारी है। तो 1960 के बाद में ये जो मेला है ये लगातार यहां भर रहा है। लगभग 11 से 14 जून तक ये मेला प्रतिवर्ष भरी गर्मी के अंदर भरता है।
हजारों की संख्या में यहां हुजूम उमड़ता है। दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। लैला मजनू मजार में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जबरदस्त आस्था है। लैला मजनू मजार में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जबरदस्त आस्था है। दोनों समुदाय के लोग यहां आकर सिर झुकाते हैं और मन्नत मांगकर धागा बांधते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों ने यहां का नाम भी अलग रखा है। मुस्लिम इसे लैला मजनू की मजार कहते हैं तो हिंदू लैला मजनू की समाधि मानकर पूजते हैं। 11 से 14 जून तक चलने वाले मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से प्रेमी जोड़े आते हैं। देश में बीएसएफ की संभवतः यहां पहली सीमा चौकी है जो प्यार करने वालों के नाम पर बनी है। सीमा पर बसे इस गांव में बीएसएफ की सीमा चौकी का नाम पहले लैला मजनू था, जिसका नाम बाद में मजनू कर दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर खेरवाड़ा थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब के भरे हुए ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि लुधियाना से एक ट्रक गुजरात की तरफ जा रहा है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब की कार्टन भरे हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने टोल नाके के पास नाकेबंदी की और नाकेबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर करीब 501 अवैध अंग्रेजी शराब की कार्टन कट्टों के नीचे छिपा मिला। पुलिस ने कार्टन जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना खेरवाड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक आयसर वाहन को जब्त किया है, जिसमें अलग अलग ब्रांड की 501 कार्टून शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार मूल्य करीब 35 लाख रुपया है। वो आयसर वाहन का मूल्य करीब 30 लाख रुपया है। इस प्रकार कुल 65 लाख का मसरूका थाना पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में मालूम चला है कि उक्त शराब लुधियाना से भर के आ रही थी तथा गुजरात जा रही थी। करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी और कुछ ही दूरी बाकी थी। उससे पूर्व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना पुलिस ने उक्त भारी मात्रा में शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है और ये कहां से लेकर के आ रहे थे और किसे दी जानी थी, इस संदर्भ में गहनता से अनुसंधान जारी है। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2 जिलों का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने इनामी बदमाश गोपाल नाथ को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक जिले में 10,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित था। उदयपुर पुलिस ने 2,000 रुपए का यहां पर इनाम घोषित कर रखा था। आपको बता दें कि शातिर गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हिस्ट्री शीटर मलखान गुर्जर भी गिरफ्तार हुआ है। ऑटो रिक्शा चालक हरभजन सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। ऑटो रिक्शा में बैठकर आपको बता दें कि नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। जयपुर में गिरफ्तार मानसरोवर थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। अजमेर से अगली खबर, जहां पर रामगंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी पुलिस में मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसकी गिरफ्तारी की है। चौराहे से आसागंज की तरफ एक बिना नंबरी कार आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है, जिस पर मैं जाब्ते के हजारीबाग पहुंचे, जहां पर एक कार बिना नंबरी I-20 आती नज़र आई, जिसको रोकना चाहा तो मुड़कर जाने लगी, जिसको हमने रोका और उसमें बैठे चालक की तलाशी ली तो उससे अवैध देसी पिस्टल एक बरामद हुई। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।